बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी कहता रहता हूँ और ये एक हकीकत भी है कि ये जो फ़न होता है ज़िंदगी में, ये इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका पेशा बने या उसका प्रोफेशनल बने, लेकिन फ़न इंसान को ज़िंदा रखता है और फ़नकार कभी मरता नहीं है। ये उसकी तन्हाई का भी साथी होता है। और जब भी कोई शख्स, अगर उसके अंदर किसी तरह का भी आर्ट है, चाहे वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, शायर बहुत अच्छा है, लिखना जानता है, गाना जानता है, आर्ट के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, एक अच्छा म्यूज़िशियन है, गिटारिस्ट बहुत अच्छा है, तो उसे आज के जो इस डिप्रेशन का जो दौर है, फस्तायत का ये जो दौर है, इस दौर में ज़िंदा रहने के लिए उसे अगर हालात वाक़यात उसका साथ नहीं देते, तो वो अपने फ़न का सहारा लेता है। और वो चाहे किसी घर के एक कोने में बैठ के अपने फ़न से अपने आप को बहलाए, चाहे वो जंगल में चला जाए और वहाँ पे अपने फ़न के साथ वो खेलता रहे, तो ये चीज़ें उसके उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालती हैं और वो इस तरह से अपने आप को इस दौर में ज़िंदा रख सकता है, बानिस्बत उसके कि एक शख्स बड़ा पढ़ा लिखा भी है, बड़ी अच्छी आमदन भी है, लेकिन उसके पास फ़न नहीं है, तो वो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक का सफ़र करता रहेगा और सारी ज़िंदगी फिर इसी में पिसता रहेगा। उसके पास इज़हार करने के लिए, बात करने के लिए ऐसी बात नहीं होगी। मेरे साथ बाग के नौजवान हमदान अली मौजूद हैं। इस नौजवान से जो मुतासर हुआ, इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये अपने हाथों से, अपने कलम से जो स्केच बनाते हैं, वो अगर आज के दौर में उसकी कदर की जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे अखबारात के अंदर जो बड़े बड़े कार्टूनिस्ट बैठे हुए हैं, जो कार्टून बनाते हैं या इस तरह से जो तस्वीरें बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की कल्चर को शो करते हैं, वो इनके अंदर भरपूर वो सलाहियत मौजूद है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये इन्होंने अपने हाथ से बनाई है और इस फ़न को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में ना कोई उस तरह से इंस्टीट्यूशन है, ना टीचर है और ना कोई हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर है कि वो इसको प्रमोट करे, या कोई ऐसी एग्ज़िबिशंस बहुत कम होती हैं जिससे नौजवानों को या स्टूडेंट्स के अंदर जज्बा पैदा हो और वो अपने आप को प्रमोट कर सकें। लेकिन इन्होंने खुदादा सलाहियत अपनी जो थी उसको बाहर लेके आए और इस तरह की बेशुमार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो आपके सामने मुख्तलिफ जो स्केच चल रहे हैं, ये इनके अपने हाथ के बने हुए हैं। हमदान, मुझे वैसे बड़ी खुशी हुई है कि आप आज के इस दौर में इस तरह का जो आर्ट दिखा रहे हैं, इस मुर्दा माशरे के अंदर जो ज़मीर को ज़िंदा कर रहे हैं। आपके लिए मेरे सवाल इसलिए मुश्किल होंगे कि शायद आपका अभी इस तरह से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन चलें थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाएं कि ये शौक़ कब से है और किस तरह के आप जो पेंटिंग बनाई हैं आपने, जो अपने स्केच बनाए हैं, कि क्या उसमें दिखाया आपने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमदान अली है और आर्ट बचपन से मैं कर रहा हूँ। बचपन से ही मुझे इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। पहले लोग इस चीज़ को जो है वो उस तरह से नहीं ले रहे थे, मतलब कोई भी इंसान मेरा उस तरह से साथ नहीं दे रहा था। मैं खुद ही करता था। स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि मैं जो होता है ये कोयला होता है, इससे मैं पत्थरों पे किया करता था और फिर मिट्टी के जैसे कि कोई जानवर या कोई शक्लें, इस तरह की चीज़ें बनाना। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाया। फिर माँ बाप को मैंने बताया कि मैंने सिर्फ यही करना है, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैंने बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को इस चीज़ में फिर पॉलिश किया और अब मैं बाहर में इंशाल्लाह इस चीज़ को लाने का जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बाहर में ये होनी चाहिए, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इसका जो है आर्ट का काफ़ी रुझान है, लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में और ख़ासकर बाग में इसको, इस चीज़ की बिल्कुल भी आगाही नहीं है, जो कि मैं लाना चाहता हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में अगर हम नहीं तो हमने अगर बीज लगा दिए तो हमारी नस्लें जो हैं वो उसका, वो कभी ना कभी वो दरख्त बनेगा और उसका फल ज़रूर खाएंगे। वैसे बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जैसे हमदान ने भी ये बात की है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी फ़नकारी के फील्ड में हों, राइटर हों, मुसव्वर हों, म्यूज़िशियन हों, सिंगर हों या किसी फ़िल्म के हीरो हों, तो जब उनकी आप कहानियाँ सुनते हैं, तो यही होता है जिसको अनथक मेहनत कहते हैं,
जिसको दिन रात एक करना कहते हैं, वो यही होता है कि जब वसाइल नहीं होते तो वो जो फ़नकार होता है वो अपने फ़न को पत्थरों पे, दरख्तों पे, मिट्टी पे, मैदान के ऊपर ज़ाहिर करता है और इस तरह से आस्ता आस्ता वो अपने आप को ज़िंदा रखता है। पिकासो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, मुसव्वर था, तो उसके बारे में बहुत सी मशहूर कहानियाँ हैं, लेकिन ये जो बचपन की बात है तो कहते हैं कि उसके घर की कोई दीवार ऐसी नहीं थी जिस पे स्याही ना हो, उसके कपड़े ऐसे होते थे कि वो रोज़ाना ख़राब होते थे और जहाँ वो बैठता था वो वहाँ कुछ न कुछ बनाना शुरू कर देता था। यहाँ तक कि उसके जो घर वाले थे, वालदैन थे, बहन भाई थे, वो उससे तंग आ गए, लेकिन वही पिकासो जिसने पूरी दुनिया में मुसव्वरी की तारीख़ में एक नाम बनाया और फिर उस मकाम तक पहुंचा। कहते हैं कि उसका नाम लेकर तस्वीर बेचें तो उस दौर में 50,000 उसकी कीमत होती थी। तो वैसे मुस्तकबिल में हमदान, क्या आपका ज़्यादातर जो रुझान है, अभी आप कश्मीर का कल्चर दिखाने की बात कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ तक जाने का आपका प्रोग्राम है? मतलब किस तरह से आप इसको प्रमोट करोगे? यहाँ पे वसाइल भी नहीं है, यहाँ का जो रुझान है लोगों का वो इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है, तो इसको कैसे आप प्रमोट करोगे? बेसिकली मैं अभी जो है मैंने जो स्टार्ट किया है वो एक एकेडमी से स्टार्ट किया है। वहाँ पे मैं बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को सिखा भी रहा हूँ। इसके बाद हम जो है मुख्तलिफ स्कूल्स के जो है मेरा इरादा है कि हम उनके कंपटीशंस वगैरह करवाएंगे, जिससे बच्चों में जो है एक शौक़ पैदा होगा। और हमारे बाग में कश्मीर में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे बच्चे और न्यू जनरेशन जो ये है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मैं समझता हूँ। तो ये लोग बहुत आगे जाएंगे अगर सिर्फ इनको जो है ना इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो इनका हुनर है उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं एक आर्ट स्कूल बनाऊंगा और इसके अलावा हम एग्जीबिशन वगैरह और कंपटीशंस को जारी रखेंगे। और कश्मीर का कल्चर जहाँ कहीं भी जब फेस्टिवल होगा वहाँ हम आर्ट के ज़रिए और जो है स्कल्पचर्स के ज़रिए हम उसको नुमाया करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारे कश्मीर का कल्चर था। उसमें काफ़ी चीज़ें आर्ट से रिलेटेड आ जाती हैं। और इसके अलावा जो है हम अपने मतलब कश्मीर में जैसे कि ये अभी यूनिवर्सिटी है, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं कि वो लोग आर्ट का सब्जेक्ट वहाँ पे लाएं कम से कम, ताकि जो है हमारे कश्मीर में बाग में जो है हमारा जो कल्चर है वो दुनिया भर में उसी तरह पहुँचे जैसे बाकी लोग पहुँचाते हैं। और आर्ट में समझता हूँ ये एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और यही एक जो पावर है उसके ज़रिए हम पूरी दुनिया तक जो है अपने कल्चर को और अपने जो मैसेज को, आवाज़ को पहुंचा सकते पहुंचा हैं। सकते हैं। सही है अमदान, ये बहुत अच्छी बात की। मैं भी जो सुनने वाले नाजरीन हैं उनसे भी कहूँगा, बाकी भी जो हमारे मुख्तदर हलके हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है उनका, कॉलेज से है, स्कूल से है, किसी से भी है, तो हम अपने बच्चों को डॉक्टर तो बना नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर जो बनता है वो आपके सामने है। साइंसदान तो खैर भूल जाएं कि अब हमारी नस्ल से कोई साइंसदान पैदा होगा, जो हुआ था वो भी जहाँ तक पहुँचे खैर उसमें मैं अभी नहीं जाता। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को आर्ट के अंदर उनका जो शौक़ है, जो शोभा है, उन्हें अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बना दें तो कम से कम हमारा वो जो सदियों पुराना हमारा जो कल्चर है वो सामने आ जाएगा। हम अपनी बेहतरीन जो बात है, जो मज़लूमियत की बात है, जो आज़ादी की बात है, जो हक़ राय दे की बात है, जो हमारे इस कल्चर की खूबसूरती है, जो हरियाली है, जो फूल हैं, जो कुदरत के दिए हुए तोहफ़े हैं, जो यहाँ की झीलें हैं, नदी नाले हैं, आबशारें हैं, घने जंगल हैं, ये खूबसूरती दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। तो हम इस कल्चर से, इस आर्ट से अपने इस कल्चर को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं और बहुत आसानी से आज के इस डिजिटल और मीडिया के, इस सोशल मीडिया के दौर में बग़ैर किसी जगह पे जाए अपने घर बैठे अपने इस कल्चर को पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आज का मुख्तसर सा ये जो तारफ़ था हमदान अली के साथ, ये आज ही यहाँ तक ही से रखते हैं। इंशाल्लाह आगे अगर आपका फ़ीडबैक आया तो आगे भी इसको बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये हमदान को भी कहूँगा कि ये बहुत अच्छा आर्ट है, आप इसको कंटिन्यू भी करें। और हौसला अफजाई के लिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक हो सका हम भी कहीं एग्जीबिशन होती है या किस तरह से भी होता है इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। ये वो फ़न है जो कभी मरता नहीं है और ये वो फ़न है जो सदियों तक याद रहता है।
और फिर हमेशा ये तारीख़ बन जाता है। कहते हैं कि एक तस्वीर जो है वो एक हज़ार अल्फाज की काशी करती है, लेकिन आज का एक अगर इस तरह से जो आर्ट है ये ज़िंदा हो जाए तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी जो खामोश रह कर भी दुनिया को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं। इकबाल जंजुआ को अगली एक वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।